हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए, ये बता चुके हैं। यहाँ देखिए सामवेद है। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी किससे होती है? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। और ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से होती है। तो यहाँ पर देखिए सामवेद, ये ग्रंथ है। तो ये इस सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत संस्कृत शास्त्र का मूल कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, ये पूछता है भारतीय संगीत संस्कृत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है? सामवेद की, अथर्ववेद की, यजुर्वेद। ऑप्शन डालते हैं तो याद रखिए सामवेद। यहाँ देखिए सामवेद में यानी संगीत है, तो गीत गाने के लिए सामवेद में जो भी उसमें गीत है, गाना है, उसमें ऋग्वैदिक मंत्रों का धुन में बांधा गया है। यानी अधिकांशतः जो उसमें गाने हैं, गीत गाया जाता है, उसे ऋग्वेद में जो मंत्र है उसी मंत्र को लेकर इसमें गाने गाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है सामवेद में गीत गाने के लिए किस मंत्रों के धुन में बांधा गया है? तो ऋग्वैदिक मंत्रों के धुन में बांधा गया है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए यजुर्वेद, यह गद्य और पद दोनों में है। ये पूछता है गद्य और पद में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। इसमें देखिए, इसमें यज्ञ कर्म कांड का विवेचना है। पूजा पाठ कर्म कांड जो होता है, ये संबंध तो याद रखना है। यहाँ पर यज्ञ कर्म कांड पूजा पाठ से कौन सा वेद संबंधित है? तो यजुर्वेद। यहाँ याद रखिएगा। यहाँ देखिए अथर्ववेद, ये रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, शराब विवाह से संबंधित है। जैसे पहले ये वेद में लिखा गया था सभी की, ये इस तरह जैसे रहा जाएगा या कहा जाएगा तो रोग ठीक हो जाएगा। और जादू टोना भी लिखा गया था, जादू टोना करके रोगियों को ठीक कर दिया जाता था, इसलिए इसका नाम है जादू टोना। तो जादू टोना से कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। या रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। यह याद रखिएगा। पहले के लोग टोना मार देते, लोग मर जाते थे। टोने से ही, जादू टोना से ही लोग ठीक हो जाते थे। बहुत रोग से ग्रस्त लोग जादू टोना से ठीक हो जाते थे। तो इसलिए ये आज भी इसमें लिखा हुआ जादू टोना याद रखिएगा। यहाँ पर जादू टोना से कौन सा है? तो अथर्ववेद। यहाँ देखिए वेदों को जानने के लिए वेदांग का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए वेदों की कुल संख्या कितना है पूछता है। वेदों को जानने के लिए किसका होना जरूरी है? तो वेदांग का, वेदांत का होना जरूरी है। यहाँ देखिए वेदों की कुल संख्या कितना है? तो 6 है। आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा। जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सभी याद रखिएगा। ये पूछ देगा कि इनमें से कौन सा वेद है? तो ऑप्शन में से डालेगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सभी ये वेद है। उपनिषद, यहाँ देखिए उपनिषद, यह आत्मा परमात्मा ऋग्वैदिक काल के, वैदिक काल से संबंधित ये ग्रंथ है एक। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सा आत्मा परमात्मा के लिए दार्शनिक ग्रंथ है? तो यहाँ पर याद है उपनिषद। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? तो 108। इसको कहा जाता है वेदांत। यहाँ पर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत की वेदांत। तो यहाँ पर यह वेदांत के नाम से जाना जाता है। भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आर्य द्वारा। आर्य, यहाँ पर देखिए भारत में सर्वप्रथम आर्य तो सप्तसिंध प्रदेश पंजाब में आकर बसे थे। ये सप्तसिंध जो है, ये 7 नदियों के नाम पर पड़ा है। जो सिंधु की सहायक जो भी नदियां है, उसी नदी के किनारे लोग आकर बसे थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो सप्तसिंध प्रदेश में आकर बसे थे। और किस राज्य में? तो वर्तमान में पंजाब। और यहाँ देखिए यही है वर्तमान नाम
और प्राचीन नाम, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जैसे सिंधु को सिंधु के नाम से जाना जाता था, झेलम को विस्ता के नाम से जाना जाता था, चिनाब को अस्कानी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। पूछता चिनाब को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्कानी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, सतलज को शकुंद्री और सरस्वती को सरस्वती के नाम से जाना जाता था। इस तरह से पूछते रहता है परीक्षा में। झेलम को प्राचीन में किस नाम से जाना? प्राचीन झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो विस्ता, या चिनाब का तो अस्कानी। इसी तरह पूछता है, याद रखिएगा। आर्य लोग आए थे जो भारत में, और ये सातों नदियों के किनारे आकर बस गए, उसी को कहा जाता है सप्त सिंध प्रदेश। तो आर्य किस रूप में भारत आए ये पूछता है। तो यहाँ देखिए, आर्य लोग कबीलों के रूप में भारत आए, जिसे जन कहा गया है। जैसे बड़ी संख्या झुंड में है, झुंड कहा जाता है कबीले, जहाँ लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, उसे कहा जाता है कबीले। तो आज कबीले की परंपरा खत्म है। तो वे लोग बड़ी झुंड में हजारों की संख्या में आए और आकर इस क्षेत्र में ये सारे नदियों किनारे बस गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आर्य किस रूप में भारत आए? तो कबीलों के रूप में हजारों की संख्या में आए और बस गए, और जहाँ रहे उन लोगों को कबीलों कहा गया। जिस स्थान पर ये सारे स्थान पर रहे तो इन लोग कबीलों के नाम से जाना गया। यहाँ याद रखिएगा, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यहाँ हुआ कबीले लोग भी अपने में लड़ गए, जिसे कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध। तो यहाँ याद रखिएगा, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ये कई बार पूछा परीक्षा में, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी, या रावी का प्राचीन नाम परुष्णी। तो यहाँ याद रखिएगा। चलिए रहने देते हैं, रिवाइज करिएगा। आप सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।